इमरान है उनको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। यानी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम जुडिशल साइड पर बैठ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के नून लीग के सिलेक्टेड सरबराह हैं और नून लीग के सिलेक्टेड याहिया अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहें तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम तौहीन अदालत का नोटिस नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि मामलात किसी और तरफ जाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि बहुत अहम कानूनी नुकात सामने आ गए हैं और वो कानूनी नुकात ये हैं कि एक केस कमेटी ने हमारे पास भेजा, हमारे पास लगा, हमने उसको सुनना शुरू किया, हमने उसमें कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए और अभी हमने उसमें फैसला नहीं दिया। हमने बताया नहीं है कि हमने इधर जाने उधर जाने। क्वेश्चन फ्रेम हुए, हमने सुनना शुरू किया, दलाइल का आगाज़ हुआ और कमेटी ने हमारे से केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब मुनासिब यही होगा कि ये मामला फुल कोर्ट के पास भेजा जाए, फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे, एक ही बार तय करे कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है तो वो केस कैसे आगे इंटरनल प्रोसेस होगा, वो कैसे किसके पास पहले जाएगा, कौन ये फैसला करेगा कि ये केस आईनी बेंच में लगना है या ये केस रेगुलर बेंच में लगना है। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए एक बार इसको सेटल होना चाहिए। एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा जब ख्वाजा आरिफ साहब कह रहे थे एक पॉइंट के ऊपर कि कमेटी आपसे वापस ले सकती थी केस, तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने और वकील बासी साहब ने बार बार सवाल किया कि जब जुडिशल ऑर्डर हो जाए तो फिर कमेटी किस इख्तियार के तहत वापस ले सकती थी। दूसरा जो उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर अगर आप कर भी देते तो पारे इंक्यूरियम होता, उन्होंने कहा अगर पारे इंक्यूरियम होता भी तो ये फैसला जुडिशल साइड पे होना था कि पारे इंक्यूरियम है। और साथ ही एक और बात की मंसूर अली शाह साहब ने कि ये बताएं अगर हमारे यानी इस पॉइंट से निकल आए कि आप कहते हैं कि क्योंकि इसमें एक मामला ये था कि कस्टम के एक्ट की एक शिक को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम कर दिया गया था, तो उसको चैलेंज किया गया था FBI की जानिब से। तो अगर हम आपकी बात चले इस हद तक मान लेते हैं कि हम गलत ऑर्डर कर देते, तो गलत ऑर्डर भी हम कर देते तो उसका एक था रेमेडी कि उसका रिव्यू आ जाता, बड़ा बेंच रिव्यू सुन लेता। दूसरी बात जो मंसूर अली शाह साहब ने कही कि जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है, उसको इंतजामी कमेटी नहीं बदल सकती। और उन्होंने कहा कि अगर आप इंतजामी कमेटी को इख्तियार दे देंगे तो ये अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है, अदलिया की गैर जानिबदारी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। और ये भी उन्होंने कहा ये तो चले एक ऐसा केस है ना जिसमें आप कह रहे हैं कि ये आईनी बेंच के सामने शुरू में ही जाना चाहिए था और गलती से हमारे पास लग गया है। अगर फ़र्ज़ करें एक केस है जो है ही 185 के तहत नीचे डिसाइड हुआ है, ऊपर 185 के तहत हमारे पास आया है और नीचे 199 का केस नहीं था और उसकी जुरिसडिक्शन हमारी ही बनती है और हम उसको सुनना शुरू करते हैं और वो केस हमसे वापस लेके आईनी बेंच को भेज दिया जाता है, तो ये बताएं फिर वो बेंच क्या करेगा। अगर उसकी जुरिसडिक्शन है, वो उसका दायरा इख्तियार है, वो समाअत कर सकता है, ना सिर्फ ये कि कर सकता है बल्कि करनी ही रेगुलर बेंच को चाहिए और वो रेगुलर बेंच से केस वापस ले लिया जाता है, तो फिर रेगुलर बेंच क्या करेगा। और बार बार ये कहा गया कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं है और दबे अल्फाज में जो फैसले जिस तरह के आ रहे हैं अदालतों से लिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की समाज में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेहतर यही है कि मैं नेक्स्ट एक वीडियो करके उसमें आपको पूरे दिन की समाअत का अहवाल एक ही बार बता दूं, क्योंकि इसमें आज कैटेगोरिकल बता दिया गया है कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को सलब किया गया है, किस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, किस तरह से जजेस लगाए जा रहे हैं, किस तरह के फैसले करवाए जा रहे हैं, किस तरह के बेंचेस बनाए जा रहे हैं, कमेटियां किस तरह से गैर कानूनी हरकतें कर रही हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी अमीनुद्दीन खान के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आज मंसूर अली शाह साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि आज फैसला सुनाया जाता है या कल सुनाने का कहते हैं, और जब फैसला सुनाया जाएगा तो उसमें क्या फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन होगी, चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट होगी, रिकमेंडेशन होगी, तो कंसिडर करने का कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अब बड़ी शदीद लड़ाई की तरफ जाएंगी। और नेक्स्ट किसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि लगता यह है कि अब इस लड़ाई में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत कुछ और जजेस का किरदार भी इस लड़ाई में आने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।